हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से आप कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जो कि एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। न्यूटन के दो जो सेकंड और थर्ड जो मोशन है, जो लॉ है, मैंने आपको पढ़ा दिए। तो आज हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ने वाले हैं मोशन का, ठीक है। इसमें होता क्या, देखिए मैं सारी चीज़ें आपको आज क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में, आप जो है अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसको हम जड़ता का नियम भी कहते हैं, ठीक है। इनर्शिया जिसको बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम जानते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है, देखिए सबसे पहले बताता हूँ होता क्या है। ये नियम कहता है कि कोई भी वस्तु आराम की अवस्था में है तो वो आराम में ही रहना चाहती है, ठीक है। अगर वह वस्तु, ठीक है, अगर वह वस्तु मोशन में है यानी गति में है तो वो गति में ही रहना चाहती है, ठीक है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर कोई वस्तु आराम की अवस्था में एक जगह बैठा है कोई व्यक्ति, तो वो वहाँ क्या है, बैठा ही रहना चाहता है, वो हिलना नहीं चाहता। अगर कोई आदमी चल रहा है तो वो क्या है, चलते ही रहना चाहता है, मतलब कि रुकना नहीं चाहता। अब देखिए मैं आपको अच्छे से एग्जांपल देकर क्लियर करवाता हूँ क्या चीज़ है। अब देखिए इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, पहले आप एक सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए होता क्या है। देखिए इनर्शिया किसी वस्तु का, ठीक है, किसी वस्तु का अपनी अवस्था का विरोध करना, अवस्था बदलने का विरोध करना ही जो हमारा इनर्शिया कहलाता है, ठीक है। किसी वस्तु का अपनी अवस्था, ठीक है, किसी वस्तु का अपनी अवस्था चेंज करने का, चेंज करने का विरोध करना, विरोध करना ही क्या है, विरोध करना ही इनर्शिया है, ठीक है। किसी वस्तु का अपनी अवस्था चेंज करने का विरोध करना ही इनर्शिया कहलाता है। देखिए इसका एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि टेबल पर रखी हुई किताब, ठीक है, टेबल पर रखी किताब, टेबल पर रखी किताब। अभी किताब क्या है, टेबल पर अपनी जगह क्या है, आराम से रखी हुई है, ठीक है। ये क्या है, रेस्ट में है। ये जो किताब है, ये अभी ये किताब जो क्या है, टेबल के ऊपर रेस्ट की अवस्था में है, ठीक है। मतलब कि ये मोशन गति नहीं कर रही है, एक जगह स्थिर है। जब तक इस पर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा, यानी कि कोई बाहरी फोर्स जब तक हम इस पर नहीं लगाएंगे, ये जो किताब है अपनी जगह से नहीं हिलेगी, ठीक है। अभी किताब रखी है, अभी इस किताब को मैं जब धक्का दूंगा तो आगे सरकेगी, या मैं उठा के इसको जो है दूसरी जगह रख देता हूँ, ठीक है। तो मेरे द्वारा इस किताब को दूसरी जगह रखना ही क्या है, एक बाहरी फोर्स है, जिसकी वजह से किताब जो है अपनी जगह से हिली है, ठीक है। तो ये जो किताब टेबल पर रखी थी ये अपनी मतलब क्या है, रेस्ट में थी, और ये क्या है, किताब जो है रेस्ट में ही रहना चाहती थी, ठीक है। मैंने क्या किया, उसको उठा के दूसरी जगह रख दिया। तो ये होता है कि बाहरी फोर्स जब तक किसी वस्तु पर ना लगे वो अपनी अवस्था जो है चेंज नहीं करेगी, ठीक है। देखिए दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, बस अचानक जब रुकती है, ठीक है, बस का रुकना, ठीक है, बस का रुकना। अभी देखिए बस का रुकना यानी कि जब बस रुकती है, इसके अंदर कोई यात्री बैठा है बस में, ठीक है। जो यात्री बैठा है वो क्या है, वो मोशन में है, यानी कि गति में है। बस के अंदर यात्री बैठा है, बस चल रही है, तो वो क्या है, वो चलता ही रहना चाहता है, ठीक है। आदमी उसके अंदर जो बैठा है वो कहता है बस को चलते ही रहने दो, जब बस आप रोकोगे रोकोगे तो मैं क्या एकदम से आगे की तरफ झुक जाऊंगा, ठीक है। आपने देखा भी होगा, बस चलती रहती है चलती रहती है, ठीक है, तो व्यक्ति जो है अपने जगह ठीक से आराम से बैठा रहता है। जब बस रुकती है एकदम से, तो व्यक्ति क्या है, कोई भी व्यक्ति कोई भी आदमी एकदम से आगे की तरफ झुकता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ की वजह से, ठीक है, इनर्शिया की वजह से। जो व्यक्ति है वो कहता है भाई मैं आराम से बैठा हूँ तो मुझे ऐसे ही आप जो है बैठा रहने दो, लेकिन जब ब्रेक एकदम से लगाती है बस, तो आदमी के आगे की तरफ झुक जाता है एकदम से। तो ये क्या है, इनर्शिया की वजह से होता है, ठीक है। व्यक्ति क्या है, मोशन में, यहाँ पे जब बस रुकेगी ब्रेक लगाएगा ड्राइवर, तो क्या है, व्यक्ति एकदम से आगे की तरफ झुक जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिए बस का चलना, ठीक है, बस का, बस का चलना। अब इसमें क्या है, बस का चलना यानी कि यहाँ क्या है,
कोई जो व्यक्ति है वो क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। अभी बस खड़ी है, उसके अंदर आराम आराम से बैठे हैं, ठीक है। जब हम उसमें आराम से बैठे हैं तो हम क्या है, हम रेस्ट की अवस्था में बैठे, बिल्कुल स्थिर होकर आराम से बैठे, अपना फ़ोन वगैरह जो भी हम चला रहे हैं। क्या है, बस क्या है एकदम से चलेगी तो शरीर क्या करेगा हमारा, एकदम से पीछे की तरफ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो आराम से बैठा है, और वो हम क्या कहते हैं, हमारा शरीर ये कहता है कि भाई मैं आराम से बैठा हूँ, मुझे बैठा रहने दो, हिलाओ मत मुझे, ठीक है। लेकिन बस जब चली एकदम से आगे तो शरीर क्या है, बस आगे चली और शरीर के एकदम से पीछे की तरफ झुक गया। क्यों झुका, क्योंकि ये इनर्शिया की वजह से हुआ ऐसा, ठीक है। बस आगे चली, शरीर पीछे की तरफ झुक गया, क्योंकि यहाँ पे हम जो है रेस्ट में थे, हमारा शरीर कह रहा था भाई मुझे रेस्ट में ही रहने दो। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब बस आगे चली तो एक बाहरी फोर्स लगा शरीर पे, उस फोर्स की वजह से हमारा शरीर जो है पीछे की तरफ झुक गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा इनर्शिया, या फिर न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही हम इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है, यानी कि जड़ता का नियम। अब पर्सन कैसे आता है, एग्जाम में आता है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को किस नाम से जाना जाता है, तो वहाँ आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो वहाँ क्या आएगा, जड़ता का नियम। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम जड़ता के या इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अभी देखिए इनर्शिया के प्रकार कितने होते हैं। इनर्शिया के जो है 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार देखिए इनर्शिया के प्रकार, इनर्शिया के टाइप, ठीक है, कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब कौन कौन से 3 हैं, सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसमें क्या है, रेस्ट यानी कि कोई भी व्यक्ति वस्तु है वो क्या और आराम की अवस्था में जो है रहना चाहती है, ठीक है, इसने ये बोले इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई भी चीज़ है वो आराम से अपनी जगह बैठा रहना चाहता है, ठीक है। जैसे कि अभी क्या बताया था मैंने आपको, बस का चलना, ठीक है, बस का चलना, ठीक है। बस का चलना क्या है, हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। बस चलेगी तभी हमारा जो शरीर है वो पीछे की तरफ झुकेगा, बस तब तक रुकी रहेगी, हमारा शरीर जो है रेस्ट में रहेगा, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब सेकंड कौन सा है हमारा, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन यानी कि बस का रुकना, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, बस का रुकना। इनर्शिया ऑफ मोशन यानी कि हम बस के अंदर बैठे हैं, बस जो है चल रही है, हम क्या है, हम मोशन में, गति में, यानी कि हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। लेकिन जब बस एकदम से रुकी तो हमारा शरीर जो एकदम से आगे की तरफ झुक गया, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था यहाँ पे, ठीक है। थर्ड टाइप कौन सा है इसका, इसका थर्ड जो टाइप है वो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन यानी कि दिशा का जड़ता, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए एक कार लेकर आप जा रहे हो, ठीक है, गाड़ी लेकर आप जा रहे हो, गाड़ी का घुमाना, ठीक है, यानी कार का घूमना, ठीक है, ये इसका जो है एग्जाम्पल हो जाएगा। अब देखिए गाड़ी लेके आप क्या है, ये हमारा जो है गोल चक्कर है, ठीक है, इस तरफ से गाड़ी आ रही है हमारी, ठीक है, हम क्या है मोशन में है, और जब एकदम से गोल चक्कर आया सामने, गाड़ी को हमने ऐसे घुमाया तो जो शरीर है वो क्या है, बाहर की तरफ एकदम से झुक जाएगा। क्यों झुका, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से, ठीक है। हमारा जो शरीर है क्या एक जगह स्थिर रहना चाहता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन जब हम क्या है एकदम से गाड़ी को हमने ऐसे घुमाया गोल चक्कर, ठीक है, तो हमारा शरीर क्या है एकदम से बाहर की तरफ झुक जाता है। ये आपके साथ हुआ भी होगा, आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारी, ये 3 टाइप है इनर्शिया के। अगर आप में से इनमें से एग्ज़ाम में आते हैं, और एक ये पूछेगा आपसे एग्ज़ाम में कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को किस नाम से जाना जाता है, जड़ता का नियम भी जो हमें जो उसको है बोलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए पेड़ से फल का गिरना, ठीक है, पेड़ से फल गिरना, फल का गिरना, ठीक है, ये क्या है, पेड़ से फल का गिरना, ये क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो जाएगा हमारा। अब जो फल है वो क्या करता है, हमारा जो रेस्ट की अवस्था में है, और वो कहता है भाई मुझे यहीं रहने दो, मैं नीचे गिरना नहीं चाहता, टूटना नहीं चाहता पेड़ से। लेकिन क्या है, जब हम उसको पेड़ को हिलाते हैं ज़ोर ज़ोर से, या फिर हवा चलती है, तो जो फल है वो क्या है, नीचे गिर जाता है। क्यों गिरता है, इनर्शिया की वजह से, ठीक है, वो क्या है रेस्ट में रहना चाहता है, ठीक है। लेकिन जब पेड़ को हम हिलाते हैं वो नीचे गिर जाता है एकदम से, ठीक है। इसी का एक एग्जांपल और लेते हैं हम, ठीक है।
व्यक्ति का दौड़ना, ठीक है, व्यक्ति का दौड़ना। अब इसमें क्या है, आपने देखा होगा आप भागते जा रहे हो, बहुत तेज आप भाग रहे हो, ठीक है, ये क्या हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन हो जाएगा, ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, ये हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया। हम भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, बहुत तेज भाग रहे हैं हम, लेकिन जब आगे से कुछ आ गया एकदम से, या हमें एकदम से रुकना पड़ेगा, तब क्या है, क्या हम एकदम से रुक सकते हैं? नहीं रुक सकते। हमारे पैर जो है रुक जाएंगे यार एकदम से, लेकिन हमारा जो शरीर है वो क्या है, एकदम से आगे की तरफ झुकेगा। क्यों झुकेगा? क्योंकि हमारा जो शरीर है वो कहता है भाई मैं मोशन में हूँ, मैं भाग रहा हूँ, मैं गति कर रहा हूँ, तो मैं गति करते ही रहना चाहता हूँ, मैं रुकना नहीं चाहता। हम क्या है, एकदम से पैर रोक लेते हैं, लेकिन हमारा शरीर क्या है, एकदम से आगे की तरफ झुक जाता है, या फिर हमारा जो संतुलन है वो क्या है, एकदम से बिगड़ जाता है, ठीक है, ठीक है। तो यही होता है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन। व्यक्ति, आप भाग के देखना, एक बार प्रैक्टिकल करना, बहुत तेज आप भागोगे एकदम से आप नहीं रुक सकते। जब आप रुकोगे तो आपका शरीर क्या है, आपका शरीर कहता है भाई मैं आगे की तरफ जाऊंगा, मैं मोशन में हूँ, तो मैं मोशन में ही रहना चाहता हूँ, ठीक है। एकदम से आगे की तरफ बहुत झुक जाएगा आपका शरीर, ठीक है, या फिर आपका संतुलन जब बिगड़ जाएगा, ठीक है, लड़खड़ा जाओगे आप। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ से ज़्यादा कुछ पूछा जाता नहीं है। यही चीज़ें जो आती है मेन जो एग्जांपल होते हैं, मैंने आपको बताया कि एग्जांपल मैंने समझाया। आप एक जगह बैठे हो, ठीक है, तो वो होता है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, आप बैठे रहना चाहते हो, आप खड़े नहीं होना चाहते, ठीक है। दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, आप चल रहे हो, चलते ही रहने चाहते हो, आप रुकना नहीं चाहते। तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी कि जब हम दिशा चेंज करेंगे एकदम से हमारी, तो आप व्यक्ति जो है गाड़ी को हम जब गोल घुमाते हैं, या फिर हाँ ऐसे जा रहे हैं सीधा हम, ठीक है, इस तरफ हम एकदम से गाड़ी को मोड़ेंगे, क्या है हमारा शरीर जो है एक तरफ झुक जाता है, वो इनर्शिया की वजह से ही होता है, ठीक है। तो ये तीन इसके पार्ट हैं इनर्शिया के, और ये जो एग्जांपल दिए सारे के सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, आप एक बार पढ़ लेना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आगे भी आने वाली और वीडियोज़ के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से अपनी जो है पढ़ाई करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।